गया है। मैम्बो अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होते देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, लेकिन तभी मैम्बो अंकल ने अनिका से कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति ने कभी अमीरी नहीं देखी है, उसे अमीरों की तरह रहना नहीं आता है, लेकिन कम से कम तुमने तो अमीरी देखी है। तुम भी अपने ऊपर पैसा खर्चा नहीं करना चाहती। ये जो ड्रेस तुमने अभी पहनी है ये 15,000 की है ना? बहुत शर्म की बात है कि आज के स्पेशल ओकेजन पर तुमने इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। अनिका का चेहरा लाल हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। मैम्बो अंकल ने जानबूझकर अनिका का मजाक बनाया जिससे सभी लोगों का ध्यान उन पर और उनकी अमीरी पर ही टिका रहे। कोई भी अनिका या उसके परिवार को ना देखे या फिर तारीफ करे। नक्श उनके काम को वैसे ही आसान बना देता था और आज तो उन्होंने अनिका पर भी हमला कर दिया और सभी के सामने अनिका को बेवकूफ बता दिया। मैम्बो अंकल की इस हरकत का कोई जवाब देगा या फिर अनिका उनकी इस हरकत को चुपचाप सहन कर लेगी? क्या नक्श अपनी बीवी के बीच में आएगा? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। नक्श के कदम मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ने लगे और जिस तरह से शुरुआत में मैम्बो अंकल ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा था उसी तरह से इस बार नक्श ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अनिका वो चीजें पहनती हैं जो हाथ लगने से कभी खराब नहीं हो सकती। वो ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है, सिर्फ ज्वेलरी। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टंट थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेजन्स में गया था उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था, लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक्ड कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर उधर देखने के बाद नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा? बस इसकी कीमत मत पूछिएगा, क्योंकि आपने जो ये सूट पहना है ना, ऐसे 9 सूट भी ड्रीम लवर नेकलेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नक्श की बात सुनकर अब सभी की नजरें अनिका पर जाकर अटक गई थी। मेरा मतलब है अनिका की गर्दन पर जाकर अटक गई थी। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट जैसे पागल ही हो गए। वाह, कितना खूबसूरत है ये। अनिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। इंडिया में सिर्फ इसके 10 पीस ही हैं और हर औरत का सपना है ये ड्रीम लवर, और अनिका ने तो अपना सपना पूरा भी कर लिया है। अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस देखने के बाद हॉल में मौजूद सारी औरतें काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि जितने भी मर्द वहाँ मौजूद थे वो भी ड्रीम लवर देखकर शॉक्ड थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रीम लवर के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन आज जब उन्हें उसके दर्शन हुए तो उन्हें पता चला कि इस नेकलेस को ड्रीम लवर क्यों कहा जाता है और ये जानने के बाद वो लोग भी शॉकिंग जोन में चले गए। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे लगता है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना है। अनिका की गर्दन में पहने उस नेकलेस को घूरते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मजा ही मजा मिलता था। जब नक्श ने ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, अगर आपको यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और हमारे पास कितना पैसा है ये पूछने वाले आप होते कौन हो? क्या अब हमें आपको पैसों का हिसाब भी देना होगा? इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे सब लोग क्या कर रहे हैं? लो बा गई। अपनी माँ को देखकर मैम्बो अंकल एकदम से चहक उठे। कल्याणी यानी मैम्बो अंकल की माँ और अनिका की दादी वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए थे और जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। मरने से पहले वो चाहती थी कि पूरा खानदान साथ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मरने के बाद सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे और उसके बाद कोई एक दूसरे को पूछेगा भी नहीं। मैम्बो अंकल ने देखा कि घर का नौकर व्हील चेयर पर उनकी माँ को लेकर आ रहा है और ये देखते ही मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है,
तो अब सभी से मेल मिलाप हो गया है, तो खाने का भोग लगाया जाए। कल्याणी के आदेश पर सारी डिशेस का भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। चूँकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटे परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया। यहाँ आने से पहले मुझे एक रिलायबल न्यूज मिली। भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहे हैं और सुनने में आया है कि वो नया सीईओ बहुत यंग है, बिल्कुल मेरी पोती अनिका की तरह। शायद 2-3 दिन में उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहाँ मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन देखे जा सकते थे। हालांकि सभी लोगों को पता था कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान उनके साथ में एग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा। जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? जानेंगे अब से बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बीते सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारी प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। लेकिन अब जब भानुशाली ग्रुप अपने सीईओ को बदल रहा है और ऊपर से एक यंग सीईओ कमान संभालने वाला है, तो जावेरी खानदान को कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जावेरी परिवार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था, भले ही वो नया सीईओ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट। लेकिन जावेरी परिवार एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहते थे। खाना खाते हुए धीरे से कल्याणी ने सभी से पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि हम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से कैसे मुलाकात करें? जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और अगर भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल रहा तो मैं उसे अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। दादी मुझे जाने दीजिए। माँ मैं जाना चाहता हूँ। अनिका भी अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला किया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके एक्सप्रेशंस पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नवीन, इस मैटर को तुम हैंडल करोगे। डोंट लेट मी डाउन। चलिए, इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो सब उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक थे तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैम्बो अंकल ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, माँ बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। देखना, इस बार ये डील क्लोज करके ही रहूंगा और सारे नेगोशिएशंस भी अकेले संभाल लूंगा। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। हाथ मुंह पोंछने के लिए नक्श ने नैपकिन उठाया और मैम्बो अंकल को देखा, जो सीरियस अंदाज में कल्याणी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर नक्श मन ही मन खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, नेगोशिएशंस भी कर लेंगे। भाई इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है और उसके बाद भी तो भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। नक्श के मन में सारी बातें चल रही थी और ये सब सोचकर उसे बहुत मजा आ रहा था। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। कल्याणी अपने चारों बेटे में से माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती थी। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ अनिका बस लेटने ही वाली
वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका तुम परेशान मत हो, मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। इस बार तुम्हारे अलावा वो डील कोई भी क्लोज नहीं कर सकता है। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पढ़ लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम सी सोच रही थी। मैम्बो अंकल ही भानुशाली ग्रुप से डील क्रैक कर लेंगे और अगर उनसे नहीं हुआ तो मेरे दूसरे कजिन्स कर लेंगे और अगर कोई नहीं कर पाया तो मैं कोशिश करूंगी। इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गई पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। पूरे सूरत में इससे बड़ा कोई ऑफिस नहीं था। जब नक्श ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का पार्किंग लॉट लग्जरी और स्पोर्ट्स कार से भरा हुआ है। भानुशाली ग्रुप में कई लोग 1-1 करोड़ के पैकेज पर भी काम कर रहे थे। किसी किसी का पैकेज तो 3-4 करोड़ रुपए भी था। ऊपर से भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करता था, तो सारे आर्टिस्ट का आना जाना भी लगा रहता था। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से लाल कलर की इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के मुंह से निकला, अरे शिवानी तुम। नक्श ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शिवानी से आज कुछ इस तरह मुलाकात होगी। शायद वो आज भानुशाली ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। वाह क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी। शिवानी ने भी नक्श को पहचान लिया और बोली, अरे नक्श तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें रोड पर देख कर चलना चाहिए ना। देखो तुमने क्या किया, मेरी कार डैमेज हो गई है, तुम तो इसका खर्च भी नहीं उठा सकते हो। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श मैम्बो अंकल या अनिका के कजिन से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी? अनिका और चित्रा को नक्श की सच्चाई कब पता चलेगी और क्या होगा उनका